यूरोप में रात होते ही जॉन विलियम्स, छाया और अपनी एक और मुरीद जेम्स के साथ उस चर्च की ओर जाने के लिए रवाना हुआ। एक काले रंग की गाड़ी में बैठकर सुनसान जंगल के रास्ते होते हुए एक पहाड़ी के ऊपर जाने लगे। रास्ता काफी डरावना था। कई मीलों तक रास्ते पर एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। तब जेम्स ने हिब्रू भाषा में कहा, यह यूरोप के सबसे घने जंगलों में से एक है और हम जहां पर जा रहे हैं वो ईश्वर को पूजने के लिए बनाया गया एक चर्च था। छाया ने कहा, मतलब? जेम्स ने कहा, अभी वो ईश्वर को पूजने की जगह नहीं रही है। वहां कोई ईश्वर को पूज सके ऐसे किसी भी व्यक्ति को हमने जीवित नहीं छोड़ा। वहां पर कई सारी नन रहती थी। उनमें से जिनकी आस्था अपने ईश्वर के प्रति अडिग थी, उन्हें हमने उनके ईश्वर के पास भेज दिया, और जिनकी आस्था डगमगा गई, उन्हें हमने हमारे ईश्वर के पास भेज दिया। ये सुनते ही आगे की सीट पर बैठा हुआ जॉन विलियम्स ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने एक बक्से में से सिगार निकाली और उसे जलाकर कश मारते हुए कहा, These silly little human creatures, they think their God will save them one day. I feel pity for them. Little do they know that the only God who will reign over them and the entire world is our Lord Lucifer, and we will make it happen. यानी कि इन मूर्ख मनुष्यों को लगता है कि उनके ईश्वर उन्हें एक दिन बचा लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो इकलौता ईश्वर जो उनके ऊपर और इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा, वो हमारा भगवान लूसीफर है, और ये हम करके ही रहेंगे। छाया उत्सुक होकर वहां पर पहुंचने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में एक विशाल महल जितना बड़ा चर्च दिखाई देने लगा। उस चीज के चारों तरफ कब्रिस्तान था, लेकिन उस कब्रिस्तान के ऊपर से उनकी ईश्वर के चिन्ह निकाल दिए गए थे और कई सारे कब्रें खोदी गई थी। कुछ ही देर में गाड़ी एक छोटे से दरवाजे के पास आकर रुकी। उस दरवाजे पर खून से शैतान का चिन्ह यानी कि उल्टा क्रॉस बनाया गया था और नीचे लैटिन भाषा में लिखा गया था कि ईश्वर को मानने वालों का अंदर प्रवेश वर्जित है। जेम्स ने जाकर दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा एक भयानक आवाज करते हुए खुला। तीनों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर जाकर तीनों एक बड़े से सभागृह जैसे कमरे में पहुंचे। उस कमरे में दाएं और बाएं दोनों तरफ कई सारी लकड़ी की बेंच बनी हुई थी और उन बेंचों पर सफेद कपड़े पहनी हुई नन नीचे घुटने टेक कर प्रार्थना की स्थिति में बैठी हुई थी। बेंच के ऊपर हाथ जोड़कर उसके ऊपर अपना सर टिकाकर सारी की सारी नन बैठी हुई थी, लेकिन उनके सामने किसी ईश्वर की प्रतिमा नहीं थी। वहां के ढांचे से तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर पहले कोई प्रतिमा रही होगी, लेकिन उसे तोड़ दिया गया था। उस प्रतिमा के स्थान पर किसी के खून से दीवार पर लूसीफर का चित्र बनाया गया था। सिगार का कश लेते हुए जॉन विलियम्स ने छाया से प्रार्थना करती हुई किसी भी एक नन को हिलाने के लिए कहा। छाया ने हिचकिचाते हुए उसकी दाईं तरफ बैठी हुई एक नन को हल्के से छुआ। उसके छूते ही नन नीचे गिर पड़ी और उसके हाथ के पिंजर टूट गए। जेम्स ने कहा, ये सब वही नन है जिन्होंने अपने ईश्वर को नहीं छोड़ा और इसीलिए हमने इनको नहीं छोड़ा। जॉन विलियम्स और जेम्स फिर से हंसने लगे। जॉन विलियम्स ने इशारा किया आगे बढ़ने के लिए। तीनों वहां से होते हुए कई छोटे बड़े कमरों में से गुजरने लगे। किसी कमरे के दरवाजे पर खून के धब्बे थे तो कई दरवाजों पर कुल्हाड़ी से तोड़े जाने के निशान थे। कई कमरों के अंदर से बाहर तक आते हुए खून के सूखे हुए धब्बे थे, जैसे किसी को मारकर उसे बाहर की तरफ घसीटा गया हो। तो कई दरवाजे आधे जले हुए थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उस पतले से अंधेरे गलियारे के बीचों बीच रस्सी से लटकती हुई किसी नन की लाश दिखी। वो लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी, लेकिन उस लाश के पैरों से अभी भी कुछ
काले रंग का द्रव्य नीचे टपक रहा था। कई सारी मक्खियां उसके आसपास भिनभिना रही थी। उसके शरीर से बेहद गंदी बदबू आ रही थी। उस बदबू के कारण छाया ने रुमाल से अपना नाक ढक लिया, लेकिन जॉन विलियम्स बिना नाक सिकुड़े सिगार का कश लेते हुए आगे बढ़ा। छाया भी उनके पीछे पीछे लटकती हुई लाश के बाजू से आगे गुजरी। छाया के बाजू से गुजरते ही लाश अपने आप थोड़ी हिलने लगी और छाया के आगे जाते ही लाश अपने आप छाया की तरफ मुड़ी। छाया की दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ गई। खुद के कब्जे में इतने जिन्नात, भूत, प्रेत, पिशाच और यहां तक कि कृत्या के होते हुए भी इस जगह पर उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। छाया को वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। उस स्थान पर छाया को ख्याल आया कि ये बुड्ढा मुझे यहां पर क्यों लेकर जा रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। कहीं मुझे मारकर मेरी शक्तियों को पचाने की योजना तो नहीं बना रहे ये दोनों। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना ही होगा। मुझे लगता है कि मुझे कृत्या को अदृश्य रहकर मेरी सुरक्षा करने के लिए बोलना होगा। ये सोचकर छाया ने आंखें बंद करके कृत्या का आह्वान किया, लेकिन उसके मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कृत्या नहीं आई। उसने फिर से कोशिश करके देखा, लेकिन कृत्या नहीं आई। छाया ने उसके बाद भूत, प्रेत और जिन्नातों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। छाया चलते चलते ये कोशिश कर रही थी कि तभी जॉन विलियम्स ने उसकी तरफ देखा और कहा, डोंट इवन ट्राई, नथिंग इज गोइंग टू वर्क हियर। दिस इज आवर एम्पायर, नथिंग कैन स्टेप इन विदाउट माई परमिशन। यानी कि कोशिश भी मत करो, कुछ काम नहीं आने वाला। ये हमारा साम्राज्य है और मेरी आज्ञा के बगैर कोई अंदर कदम नहीं रख सकता। और जेम्स ने कहा, यहां पर तुम्हारी पहले प्राप्त की गई कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी। ये सुनकर छाया के होश उड़ गए। छाया को यह एहसास हुआ कि वो पूरी तरह बिना सुरक्षा के थी। छाया बिना कुछ बोले चुपचाप आगे चलने लगी। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। कुछ देर चलने के बाद वो एक लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। जेम्स ने उस दरवाजे को खोला और दरवाजे के उस तरफ पतली और छोटी सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। जॉन विलियम्स और जेम्स अंधेरे में ही नीचे उतरने लगे। छाया की दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी थी। वो थोड़ी सी घबराने लगी थी, लेकिन वो भी चुपचाप उनके पीछे नीचे उतरने लगी। वहां पर घना अंधेरा था और जॉन विलियम्स की जलती हुई सिगार को छोड़कर और कुछ भी नहीं दिख रहा था। छाया खुद 2 से 3 बार गिरते गिरते बची थी, लेकिन जेम्स और जॉन विलियम्स बड़ी सहजता से नीचे उतर रहे थे। करीब 2 से 3 माले नीचे उतरे होंगे कि वहां पर अप्राकृतिक ढंग से कुछ रोशनी थी, जिसके कारण कुछ दिखाई दे रहा था। वहां पर लकड़ी के छोटी छोटी कमान बने हुए थे और उन कमानों को पार करते ही एक लकड़ी का दरवाजा आया। उस लकड़ी के दरवाजे के ऊपर चाकू जैसी नुकीली धार से कुछ लिखा हुआ था। वो लैटिन भाषा में था और उसके ऊपर लिखा था, ईश्वर का प्रवेश अंदर वर्जित है। ईश्वर की सत्ता इस दरवाजे पर पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस दरवाजे के अंदर सिर्फ शैतान की सत्ता है। ये पढ़कर छाया ने गहरी सांस ली। जॉन विलियम्स ने उस दरवाजे को खोला और छाया से कहा, यू आर वेरी लकी टू गो इनसाइड। एनीवन हु हैज गॉन इनसाइड हैज नेवर कम बैक अलाइव अनलेस द पर्सन इज डिवोटेड टू लूसीफर। यानी कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो अंदर जाने मिल रहा है। लूसीफर के भक्तों के अतिरिक्त आज तक जो भी अंदर गया कभी जीवित बाहर नहीं आया। गर्भाशय को खोलते ही अंदर से ठंडी हवाएं बाहर की तरफ आने लगी। एक अजीब तरह का गुरुत्वाकर्षण था जो उन्हें अंदर खींचे जा रहा था। जॉन विलियम्स के पीछे तीनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही दरवाजा धड़ाम करके अपने आप बंद हो गया। उस तरफ वीरानगढ़ के फैक्ट्री में
सिद्धार्थ और सुजान को एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसमें सिद्धार्थ के पूछने पर कहीं से आवाज आई, मैं बाबू। सिद्धार्थ ने कहा, कौन बाबू? फिर से आवाज आई, बाबू। सिद्धार्थ ने कहा, हां तुम बाबू हो, समझ में आ गया, लेकिन कौन बाबू? फिर से वही आवाज आई, बाबू। सिद्धार्थ ने चिढ़ते कहा, अरे बाबू सोना जो भी हो, तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या? यहां पर क्या कर रहे हो? तब अचानक उनके पीछे बड़ी सी मशीन पर कुछ आवाज आई। वो मशीन लोखंड का बना हुआ था और उस लोखंड के मशीन के ऊपर किसी के चढ़ने की आवाज आई। सिद्धार्थ और सुजान ने मशाल और लालटेन की रोशनी में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक दूसरी मशीन पर जोर की धड़ाम करके आवाज आई, जैसे एक मशीन से दूसरे मशीन पर किसी ने छलांग लगाई हो। सिद्धार्थ अचानक हुई आवाज से घबरा गया और फिर सतर्क हो गया। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? सुजान ने तुरंत ही कहा, यह इस तरह मानने वालों में से नहीं है। ये कहकर सुजान ने अपने जेब में से एक छोटा सा पैकेट निकाला और उसके अंदर से एक सफेद रंग का पाउडर जैसा कुछ निकाला और तुरंत ही जिस मशीन के ऊपर से आवाज आ रही थी उस मशीन के ऊपर वो पाउडर फेंका। अचानक उस मशीन के ऊपर पाउडर के लगने से एक मनुष्य की आकृति दिखाई देने लगी, जो अभी तक अदृश्य होकर उनके इर्द गिर्द घूमे जा रहा था। उसकी आकृति अब दिखाई देने लगी थी। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी चंद्रवीर तलवार निकाली और अपने आगे तलवार तान कर खड़ा हो गया। अचानक उस मशीन पर खड़ी हुई आकृति गायब हो गई और सारा पाउडर जिसके कारण आकृति दिख रही थी वो पाउडर नीचे गिर गया। उस तरफ बूढ़े बाबा और मोहन फैक्ट्री के दूसरे हिस्से की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तब अचानक मोहन को आवाज सुनाई दी। किसी स्त्री ने एकदम हल्के से कहा, मोहन, सबके मन को मोहित करने वाले मेरे प्यारे मोहन। ये सुनते ही मोहन भावुक हो गया। उसने कहा, मां, ये तो मां की आवाज है। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही कहा, सावधान हो जाओ मोहन, तुम्हें जो भी सुनाई या दिखाई देगा यहां पर वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम होगा। यहां पर दिखाई सुनाई देने वाले किसी भी वस्तु पर यकीन मत करना। मोहन तुरंत ही सावधान हो गया, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर से उसकी मां की आवाज सुनाई देने लगी। मोहन, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अपनी मां को नहीं पहचान पा रहे? यह आवाज फिर से सुनाई देने के कारण मोहन अब फिर से भावुक हो गया था। उसने बूढ़े बाबा से कहा, यह जरूर मेरी मां ही है। मैं अपनी मां की आवाज कभी नहीं भूल सकता। बूढ़े बाबा कुछ कहने जाए उससे पहले मोहन उस दिशा की तरफ आगे भागा जहां से उसके मां की आवाज आई थी। बूढ़े बाबा मोहन के पीछे भागे। मोहन, रुक जाओ, तुम्हें जो आवाज सुनाई दे रही है तुम्हारी मां की नहीं है। लेकिन मोहन अब पूरी तरह से भ्रम का शिकार हो चुका था। मोहन भागते भागते एक कैबिनेट तक पहुंच गया। उस कैबिनेट में सैकड़ों फाइल्स बिखरी पड़ी हुई थी और उन फाइल्स के पीछे एक औरत दिखाई देने लगी, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके काले लंबे बाल थे जो घुटनों तक पहुंच रहे थे। मोहन ने उस काले कपड़ों वाली स्त्री को देखकर उसे अपनी मां समझ लिया और उन रास्तों पर बिखरी पड़ी हुई फाइल्स के ऊपर पैर रखकर उस औरत की तरफ आगे बढ़ा चला जा रहा था। मोहन भावुक होकर आंख से आंसू बहते हुए उस औरत को मां समझकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा और साथ ही साथ कहने लगा, मां, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई? मुझे आज भी तुम्हारी याद बहुत सताती है। फिर से हमारे पास आ जाओ मां, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मोहन उस औरत के करीब जा रहा था और उस औरत ने भी मोहन को देखकर अपनी बाहें फैलाई। उस औरत के हाथ पूरी तरह से सड़ चुके थे, लेकिन मोहन की आंख पर अभी भी भ्रम की पट्टी बंधी हुई थी। मोहन को पकड़ने के लिए उस औरत के दोनों हाथ लंबे होने लगे। जैसे जैसे मोहन करीब आता गया उस औरत के हाथ भी लंबे होने लगे थे। बूढ़े बाबा दौड़ते हुए पीछे से आए और उन्होंने एक बार फिर मोहन को आवाज लगाई, मोहन, वहीं पर रुक जाओ, वो तुम्हारी मां नहीं है। बूढ़े बाबा की आवाज मोहन के कानों तक तो पहुंची, लेकिन उसके कानों में पड़ी नहीं। बूढ़े बाबा को कुछ करना ही था। अगर वो औरत मोहन को पकड़ लेती तो जरूर उसके प्राण भी ले लेती। इसलिए बूढ़े बाबा ने तुरंत ही नीचे पड़ी हुई एक फाइल उठाई और अपनी सारी शक्ति लगाकर
उस मोटी फाइल को मोहन की ओर फेंका। वो मोटी सी फाइल जाकर मोहन के सर पर लगी। सर पर फाइल लगते ही मोहन नीचे गिरा। मोहन के नीचे गिरते ही उस औरत की नजर बूढ़े बाबा पर पड़ी और उसने बूढ़े बाबा को गुस्से से देखा। बूढ़े बाबा ने भी उस औरत की तरफ देखा और उस औरत ने अचानक से जोरों से चीख निकाली और बूढ़े बाबा की तरफ दौड़ी। बूढ़े बाबा ने तुरंत ही अपनी दिव्य शक्ति से एक दिव्य जाली प्रकट की और उस औरत की तरफ फेंकी। वो औरत तुरंत ही उस जाली में कैद हो गई। जाली में कैद होते ही वो कुछ इस तरह मचलने लगी जैसे कोई जानवर शिकारी की जाल में कैद हो जाने पर मचलता है। बूढ़े बाबा ने जाकर मोहन को संभाला। वो मोहन को उठाने गए। मोहन अभी तक जमीन पर गिरा हुआ था। बूढ़े बाबा ने चुपकर मोहन के सर पर हाथ फिराया और उसके कंधे को पकड़कर उसे घुमाया। मोहन तुरंत ही घूम गया और अचानक से उसने अपनी आंखें खोली। मोहन की आंखें चमकदार सफेद रंग की हो गई थी और वो गुस्से से बूढ़े बाबा को देखने लगा। बूढ़े बाबा कुछ समझ पाए उससे पहले मोहन ने तुरंत ही बूढ़े बाबा का गला पकड़ लिया और बूढ़े बाबा का गला जोरों से दबाने लगा। अचानक से मोहन के अंदर बहुत ताकत आ गई थी और वो बूढ़े बाबा का गला पूरी ताकत लगाकर दबाने लगा था। क्या बूढ़े बाबा मोहन के हमले से बच पाएंगे? अचानक से मोहन किस बुरी आत्मा के वश में हो गया था? क्या बूढ़े बाबा इस साए को वश में कर पाएंगे? आखिर जॉन विलियम्स छाया को उस दरवाजे के पीछे क्यों लेकर गया था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।